तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होइएगा। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम सर्किल पर। आज हम लोग मिले हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, और टॉपिक जो है बीपीएससी टीचर एग्जाम से संबंधित है। आज के टॉपिक में हम जो है स्टेट के ऊपर बात करने वाले हैं। आज के टॉपिक में हम लोग टायर 3 पे बात करने वाले हैं और टायर 4 पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप जो है वीडियो में बने रहिए और सारी की सारी चीजों को समझिए। और हम जो है इसमें सरकार के सामने जो है कुछ बातों को भी रखना चाहेंगे आप लोग के माध्यम से, या वीडियो को शेयर कीजिए। और बहुत सारा ऐसे चीजें हैं जिसको लेकर के आपके लिए बहुत जरूरी बन जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस किनके द्वारा हुआ है, तब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और इसी के ऊपर काफी सारा क्वेश्चन बन रहा है, जिस क्वेश्चन को हम आपके साथ में साझा करने वाले हैं। और स्टेट एग्जाम के ऊपर जो है हम लोग बढ़िया से चर्चा करेंगे। देखिए इसमें जो है इन्होंने कहा है टीईटी या एसटीईटी की परीक्षा शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद, यानी शिक्षा विभाग जो है जब निर्देश देगा उसके बाद ही टीईटी और एसटीईटी का यहाँ पर परीक्षा कराया जाएगा। लेकिन हम लोग बात करें इनका आनंद किशोर जी का, तो इन्होंने पहले कहा था कि जब भी ऐसा बहुत बड़ा जो वैकेंसी आएगा तो बड़े वैकेंसी के पहले जो है हम यहाँ पर स्टेट का एग्जाम आयोजित करेंगे। और उससे भी पहले इन्होंने आनंद किशोर जी ने इस बात को कहा था कि हम जो है साल में स्टेट का 2 बार जो है इसका आयोजित करेंगे, ताकि जो है हमारे यहाँ के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको अधिक से अधिक मौका मिल पाए। और इसी क्रम में अब जब यहाँ से मीडिया के लोगों ने इनसे जब सवाल कल किया तो इन्होंने इस बात को सीधे और सीधे जो है शिक्षा विभाग के ऊपर रख दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है शिक्षा विभाग जैसा निर्देश देगा उसी निर्देश के आधार पर हम जो है आगे के कार्यों को करेंगे। अब बात बनता है, अब क्वेश्चन बनता है कि बतलाइए कि ये जो है दूसरे किसी के ऊपर टाल रहा है, फिर दूसरा किसी जो है दूसरा किसी के ऊपर टाल रहा है। तो कब तक जो है स्टेट के लिए बच्चे जो है लड़ते रहेंगे, कब जो है स्टेट का एग्जाम होगा। अगर ऐसा ही हुआ तो काफी सारे बच्चे का जो है उम्र ऐसा ही निकल जाएगा। अगर हम लोग बात कर लें तो जो टायर 1 हुआ था, टीयर 1 का एग्जाम जो हुआ था बीपीएससी में, उसमें पहले के जो भी बच्चे किए थे उनको काफी बार मौका मिला। फिर उसके बाद में टायर 2 में भी उनको मौका मिला, टायर 3 में भी मौका मिला। लेकिन अभी के जो बच्चे हैं उनको टायर 4, जैसे हम लोग बात कर लें सेशन अगर 2023 से 25 वाले बच्चे, फिर 22 से 24 वाले बच्चे, तो ये जो है 23, 25, 22, 24 वाले बच्चे को कम से कम मौका तो मिलना ही चाहिए। ये लोग जो है क्या करें, इनका उस समय में नहीं ये लोग अपना स्टेट में बैठ पाए, लेकिन उस किसी का पीजी नहीं फाइनल हुआ था, किसी का डीएलएड नहीं फाइनल हुआ था, किसी का बीएड नहीं फाइनल हुआ था। तो ये लोग जो है उससे वंचित रह गए, जो है उसमें नहीं बैठ पाए। हम कहेंगे सरकार से कि आप जो है इस चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। जो भी है शिक्षा विभाग के लोग, वो जो है जितने भी स्टेट के विद्यार्थी अभी उम्मीद लगाए बैठे हैं उनको जो है मौका देने का काम कीजिए। अब आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टायर 3 के ऊपर भी कि टीआरई 3 नियुक्ति पत्र और ज्वाइनिंग क्या है। इसको हम लोग समझेंगे कि कब तक टीआरई 3 का नियुक्ति होगा, इनका ज्वाइनिंग जो है कब कराया जाएगा, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है कब तक आएगा, इसकी संभावना कब तक बन रही है, स्टेट पर नया अपडेट क्या है। इन सारी की सारी चीजों को हम लोग बेहतर ढंग से समझने वाले हैं। तो हम कहेंगे आप वीडियो में बने रहिए। हम आपके सामने जो है सारे के सारे जितने भी टॉपिक हैं उनको साझा करने वाले हैं, और जो भी संभावनाएं हैं, जो भी बातें हैं, उनको हम जो है बहुत बेहतर ढंग से आपके पास तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं दूसरे स्लाइड में, और यहाँ पर आपके मन में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम जो है यहाँ पर रखने का कार्य किए हैं। जैसे देखिए इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन हमने रखा है। पहला है कि टीआरई 3.0 नियुक्ति पत्र और ज्वाइनिंग, यानी नियुक्ति पत्र जो है इनका कब मिलेगा और इनका ज्वाइनिंग जो है या कब कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन यही बनता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि टीआरई 4.0 जो है इसका नोटिफिकेशन डेट कब तक रहेगा, एक कब जो है नोटिफिकेशन इसका आएगा, क्योंकि इसके इंतजार में काफी लोग जो है उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। फिर हम लोग का तीसरा जो क्वेश्चन होगा स्टेट पर नया अपडेट, कि स्टेट जो है इस पर नया अपडेट क्या है, स्टेट का एग्जाम कब आयोजित होने वाला है। साल में 2 बार मौका मिलने वाला था, पता ना एक बार भी मौका कब मिलने वाला है, जबकि आनंद
प्रशांत किशोर जी पहले ही कह दिए थे कि हम साल में 2 बार मौका देने वाले हैं। उन्होंने इस बात को भी कहा था कि जब टीचर का बहुत बड़ा वैकेंसी आएगा, टीआरई जैसे शिक्षक का वैकेंसी आएगा, तो उस समय उसके पहले जो है हम स्टेट का एग्जाम आयोजित करेंगे। तो इन सभी मुद्दों पर जो है हम बात करने वाले हैं। अब चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपके सामने जितने भी प्रश्न हैं उनको बारी बारी से हम उनके सवाल के साथ में साझा करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है टीआरई 3.0 नियुक्ति पत्र और ज्वाइनिंग। इनका नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा और इनका ज्वाइनिंग कब होगा, संभावनाएं कब तक की हैं, इनको हम बतला रहे हैं। जैसे देखिए कह रहा है कि टीआरई 3.0 का नियुक्ति पत्र में अभी समय लगने वाला है। अभी जो है इसमें समय लगने वाला है क्योंकि यह चुनावी साल है और सरकार चुनावी लाभ के लिए लेट कर रही है ताकि चुनाव के पहले नियुक्ति पत्र देकर वह अभ्यर्थियों से वोट प्राप्त कर सके। ऐसा हर राज्य में होता है और इसलिए यहाँ पर चुनावी साल है तो नियुक्ति पत्र में देरी किया जा रहा है, क्योंकि तत्काल में नियुक्ति पत्र जब बांटा जाएगा तो जितने भी विद्यार्थी हैं उनके मनोमस्तिष्क में यह बात रहेगा कि हमको इसी सरकार ने नौकरी दिया है तो हमारा फर्ज बनता है इसको वोट करने का, और चुनावी साल का फायदा उठाने के लिए प्रत्येक राज्यों में ऐसा स्थिति बनता है और वही स्थिति यहाँ पर भी बना है, जिसके कारण अभी नियुक्ति पत्र में लेट है। अब बात आता है कि आखिर तब संभावना कब तक का है। तो देखिए जो सीएम हमारे हैं नीतीश कुमार जी, कुछ बातें जो है 40% के आसपास बात निकल के आ रहा है कि सीएम साहब के बर्थडे जो है उसी दिन जो है चारों साइड में जो है यहाँ पर जितने भी बिहार में जो टीचर बने हैं टायर 3 के लोग, उनको जो है बुलाया जाएगा और बुला करके उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद में कुछ लोगों का संभावना यह भी है कि 22 मार्च बिहार दिवस के अवसर पर जो है यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांटने की संभावना बतलाई जा रही है। तो ज्यादातर लोगों का संभावना इसी तरफ जा रहा है कि 22 मार्च बिहार दिवस के मौका पर हो सकता है कि लोगों को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन और इसका आपका जवाब यहाँ पर जो संभावनाएं हैं और जो मैटर अभी चल रहा है उसको हमने समझाने का काम किया। अब चलिए हम दूसरे स्लाइड पर आपके साथ में चलते हैं और देखिए जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन है आप ध्यान से देखिए। दिया कि टीआरई 4.0 नोटिफिकेशन डेट। अब टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन डेट कितना लोग कह रहा था मार्च में आएगा, कितना लोग अप्रैल में आएगा, मई में आएगा। तो इन सारी की सारी चीजों पर हम लोग एक बार फिर से बात करने वाले हैं, फिर से चर्चा करने वाले हैं। और देखिए कहा जा रहा है कि पहले मार्च तक आने की संभावना थी। पहले कब तक जो है इसका आने का संभावना लोगों ने कहा था, जितना भी मीडिया में चाहे सोशल मीडिया पर जितना भी संभावनाएं बनी थी वो कब तक की बनी थी, मार्च तक की बनी थी। लेकिन अब जो है अप्रैल में भी यह नहीं आने वाला है। अब पूछिए भाई अप्रैल में भी नहीं आएगा, मार्च में माहौल बन गया था, चारों साइड में एकदम माहौल बना दिया गया कि मार्च में आ जाएगा टीआरई 4 मार्च में, लेकिन ये तो अप्रैल में भी नहीं होने जा रहा है। कह रहा है कि और मई में आने का इसका पूर्ण संभावना है, मई महीना में इसका आने का पूर्ण संभावना है। अब क्यों, तो आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग कार्य में लगे हुए हैं। जितने भी अधिकारी वर्ग के लोग हैं सब लोग ट्रांसफर पोस्टिंग जो हो रहा है उस कार्य में लगे हुए हैं। टीआरई 4.0 को लेकर अभी कोई तैयारी नहीं है। तैयारी शुरू होने पर भी 2 मंथ का समय लग ही जाएगा, इसलिए संभावनाएं मई माह का लग रहा है। अब यहाँ पर बात वही हो रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में सब लोग लगा हुआ है और अभी के समय में इस पर कोई भी विचार नहीं हुआ है। जब विचार भी होगा तब से भी लगभग 1 से 1.5 महीना लग ही जाएगा। अब इस आधार पर मई में इसके एग्जाम के होने का, इसका नोटिफिकेशन के आने का पूर्ण संभावना लग रहा है। तो ये हुआ आपके मन में चलने वाला दूसरा क्वेश्चन और इसको हमने ट्रांसफर पोस्टिंग के आधार पर समझा दिया कि कब तक आने की इसकी संभावना है। अब चलिए अगला हम लोग वीडियो में अगला टॉपिक पर चलते हैं।
हम लोग के सामने जो अगला टॉपिक है यह है कि STET क्या TRE4 से पहले होगा। ये तो बहुत बढ़िया रहता अगर STET TRE4 से पहले हो जाए। कितना अभ्यर्थी जो है उनका दिल गदगद हो जाता कि STET जो है उनको TRE4 के पहले मिल जाता। लेकिन देखिए क्या ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो वही बात लिखा है कि कल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें आनंद किशोर जी ने इस पर कुछ भी नहीं चर्चा किया। इसके अलावा उन्होंने 10th और इंटर रिजल्ट पर बात की। STET अभी कोर्ट में लंबित भी है, यह भी इसका एक कारण हो सकता है। अब देखिए कल जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, इन्होंने जो है एक यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वही आनंद किशोर जी जिन्होंने कहा था कि जैसे ही बड़े एग्जाम होंगे TRE संबंधित उसके पहले STET का एग्जाम होगा और वो भी साल में 2 बार एग्जाम होगा। जब उनसे मीडिया के लोगों ने सवाल यही पूछ दिया तो उन्होंने कहा कि जैसे शिक्षा विभाग का निर्देश होगा वैसे हम इस पे काम करेंगे और हम अभी इस पे कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ऐसा जो है यहाँ पर STET TRE4 के पहले आने की जो संभावनाएं हैं उसका उत्तर यहाँ पर उन्होंने जो है बस दूसरे के शिक्षा विभाग के ऊपर टालते हुए और बातों को साइड कर दिया। अब देखिए कह रहा है कि यह STET अभी कोर्ट में भी लंबित मामला है। तो इस प्रकार से आपने यहां तक के मैटर को समझा और 3 प्रकार के क्वेश्चन हुए। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर आपके मन में यह भी चल रहा होगा कि 82 अंक वाले मामला पर क्या अपडेट है। 82 अंक वाला जो मामला जो है उस पर क्या नया अपडेट आया है। तो देखिए इस पर भी कुछ नया अपडेट नहीं है। पिछले सप्ताह शिक्षा विभाग में इस पर चर्चाएं थी लेकिन अभी सभी लोग ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे हैं जिसके कारण अभी यह मामला शांत है। साथ साथ अभी अन्य विद्यालयी जो है कार्य भी चल रहे हैं जिसके कारण इस पर अभी कोई नया अपडेट नहीं है। और इस आधार पर हम कहेंगे कि अब जो है यह सारे के सारे जितने भी प्रश्न आपके सामने आ रहे थे उन सभी प्रश्नों को हमने जो है उत्तर के साथ में समझा दिया। STET का एग्जाम जो है सरकार अगर कराती है तो बहुत सारे जो है अभ्यर्थियों को लाभ होने वाला है। आपको ये सारी की सारी चीजें अगर पसंद आई हो, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपने बातों को रख सकते हैं। इतना देर तक आप बने रहें तो आप इसके लिए आपको धन्यवाद।